में मंगल पाठ का वाचन करेंगे। तो सभी प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध है कि अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोंगड़ी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल्य मंगल्यम सर्वे कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। बोले महावीर भगवान की। इसी जयकारे के साथ आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम आत्मविश्वास से स्व विकास इस टॉपिक पर हमारे प्रशिक्षक वैभव पारिक सर आपसे संवाद करेंगे, आपको इस टॉपिक पर प्रशिक्षित करेंगे। तो हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पहले जिन्होंने भी अपने वीडियो को ऑफ करके रखा है, प्लीज अपने वीडियो को ऑन करें। एक बार हम सभी के नाम यहाँ से बोल रहे हैं जिन्होंने अपने वीडियो को ऑफ करके रखा है, क्योंकि ये अनुशासित क्लास हमारी इस सत्र में अनुशासन का होना बहुत ही आवश्यक है, और जब तक डिसिप्लिन नहीं रहेगा तब तक सार्थक नहीं रहेगी हमारी क्लास। तो हमें डिसिप्लिन का विशेष ध्यान रखना है। जिनका भी वीडियो ऑफ है, नंदिनी सोनी जी, नीलम जी, रानू जी, रश्मि जी, यदमी के नाम से हैं, रुचि जी, जी, अंजलि जी, साक्षी जी, आप अपने वीडियो को जरूर ऑन करें जी। के साथ आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए हमारे प्रशिक्षक वैभव पारिक जी आप सादर आमंत्रित सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी। क्या मेरी आवाज हमारे सारे शिक्षक मित्रों को अच्छे से आ रही है? आप सभी चैट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें या आप हाथ हिलाकर इस तरह से भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, ऐसे हाथ हिलाना है, या चैट बॉक्स के माध्यम से भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मैं चेक कर सकता हूँ। चलिए, सभी को आ रही है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से आप सभी शिक्षक मित्रों के साथ जुड़ने का मौका मिला है। कुछ एक मित्र जो अनम्यूट है उनको हम म्यूट कर देते हैं। नीरज जी थोड़ा एक देख लेना है। जी जी हाँ, तो जैन शिक्षा समृद्धि के सीखो और सिखाओ की ये जो श्रृंखला है, आदर्श शिक्षक फॉर, श्रृंखला में मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस यात्रा में हम आज जुड़ रहे हैं। आज हमारा पहला कदम है और ये यात्रा धीरे धीरे अलग अलग पड़ाव में आगे बढ़ेगी। कुछ एक शिक्षक मित्र, सुनील जी आप, अच्छा लाइट गई हुई है, ठीक है, समझ सकता हूं मैं। निकिता जी अपना वीडियो ऑन रखें। मैं सिर्फ चाहता हूं, जैसे नीरज जी ने बताया कि अगर शिक्षक का वीडियो, मेरा वीडियो ऑफ है और मैं आपसे बात करूंगा तो आप सबको कैसा लग रहा है? जरा जवाब दीजिए। मेरा वीडियो ऑफ है, मैं आपसे बात करूंगा तो आप सबको कैसा लग रहा है? सर अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, है ना, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह जैसे आप मुझसे कनेक्ट है, उसी तरह मैं भी आप लोगों से कनेक्ट होना चाहता हूं। तो मैं आप लोगों से तभी कनेक्ट हो पाऊंगा जब मैं आपको देख पाऊंगा। तो क्या मैं ये अपेक्षा रख सकता हूं कि हम सब अपना वीडियो ऑन रखेंगे, सिवाय कि कोई कटी ना हो, कोई इमरजेंसी ना हो। और हमें हमेशा याद रखना है कि गुरुवार को जब भी हम इस श्रृंखला में जुड़ते हैं तो हमारा मोबाइल पूरा चार्ज होगा। 80%, 90% बैटरी हमारी होगी। चैलेंज हमें उस समय ना आए।
तो वो हम हमेशा मान के रखेंगे, तैयार रखेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे लिए आसानी होगी आपसे बात करने में और आपको भी हमसे जुड़ने में आसानी होगी। शिक्षक मित्रों, हमारा जो ये उद्देश्य है जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से ये श्रृंखला में आप लोगों से बातचीत करने का, तो आपके माध्यम से, मतलब कि आपकी शक्तियों के माध्यम से हम बच्चों की शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, उनमें वो विश्वास पैदा करना चाहते हैं कि आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति इस भारत के लिए है, इस दुनिया के लिए है। और वो तभी हो पाएगा जब हमारा जो शिक्षक है, ठीक है, वो अपने में पूरा भरोसा रखता हो, अपनी शक्तियों में पूरा विश्वास करता हो और उसमें एक सकारात्मक बात हो कि वो ऐसा चाह के रूप में, एक इच्छा के रूप में, एक सकारात्मक ऐसी बात हो कि हाँ, मुझे शिक्षा के माध्यम से मेरे देश में एक बदलाव लाना है, मेरे देश के बच्चों को खड़ा करना है। तो ये अपना एक लक्ष्य है, एक ऑब्जेक्टिव है और हम इसीलिए इन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जो हमारे सामने पढ़ने आते हैं। तो आज की श्रृंखला में, आज के सत्र की शुरुआत जैसे नीरज जी ने बताया, उसी से हम आगे बढ़ते हैं और मैं अपना स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। आप मुझे जरा बताना, आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, यस और नो? क्या मेरी स्क्रीन आप सबको दिख रही है? जी सर, फुल व्यू कर दी। ओके। हाँ, चलिए, धन्यवाद नीरज जी। तो मैं देख पा रहा हूं कि हमारे साथ अभी 37 पार्टिसिपेंट्स है और मैंने कई लोगों के नाम तो अपने ग्रुप में चैट बॉक्स में लिखे थे। अमन जी है, अमीषा जी है, अंकिता जी है, अंशु जी है, चांदनी जी है, धर्मेंद्र जी है, इति इति जी है, ज्योति जी, केहार सिंह जी, लावी जी, मंजू जी, मुस्कान जी, नंदिनी जी, नंदिनी जी, नीलम जी, निकिता जी, मैं सभी के नाम पढ़ पा रहा हूँ। राजेश जी है, रानू जी है, रश्मि जी है। अब मैं आपको रियलमी के नाम से बुलाऊंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो जो रियलमी 5 प्रो है वो जरूर अपना नाम बदल दे। और मैं आपको रेडमी के नाम से भी बुलाऊंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि रेडमी तो किसी का नाम होता ही नहीं है। मैंने अभी तक सारे शिक्षक मित्रों का नाम लिया है, बट ये रेडमी और रियलमी नए नाम है और ये अच्छे भी नहीं है, तो आप जरूर अपना नाम बदल दीजिए। रुचि, हाँ, रुचि जी, सजल जी, साक्षी जी, तेजल जी, सलोनी जी, सीवी जी, सुनील जी, वैष्णवी जी, विनीता जी, अंजलि जी, राज जी, मैंने लगभग जितने भी शिक्षक मित्र आज इस श्रृंखला में मौजूद है उन सभी का नाम लिया है और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक चित्र प्रकट कर रहा हूं। आप मुझे ये बताइए कि ये चित्र देखने से आपको क्या समझ में आता है? ये क्या है? आप चैट बॉक्स के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं मेरे शिक्षक मित्रों। ये चित्र से क्या समझ में आ रहा है? चेस है सर, ये शतरंज। शतरंज है। बॉक्स में चलिए, कौन बोला? सर नंदिनी मैं ने राजेश लिखा। जैन। हाँ, राजेश जी धन्यवाद। तो शिक्षक मित्रों, चेस, राजेश जी ने एकदम सही बताया है कि ये शतरंज का गेम है, बहुत अच्छा है। बट ये गेम, ये शतरंज का जो चित्र है उसमें दिख क्या रहा है, हम क्या देख पा रहे हैं? चित्र क्या प्रतिबिंबित कर रहा है? चित्र क्या दिखा रहा है? सर हाँ, सर आप जो अपना क्या नाम, हाँ, आप अपना नाम जरूर बताएं, कौन बोल रहा है? सरमंजन बोल रहा हूँ। हाँ, दमन जी बोलिए। हाँ, सर जो ये चेस का प्यादा है सर, वो दर्पण में अपने आप को राजा देख रहा है। बहुत बढ़िया, है ना? बहुत अच्छा धर्मेंद्र जी। अपने आप राजा ही है। हाँ, तो चेस का जो प्यादा है वो अपने आप को दर्पण में राजा देख रहा है, मतलब कि बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो प्यादा जो है
उसकी जो यात्रा है वो प्यादे से, एक छोटे से सैनिक से शुरू हुई है। किसी नगर में, किसी शहर में, किसी राजा के गांव में, किसी स्टेट में एक छोटे से प्यादे से उसकी कार्य की यात्रा शुरू हुई है। पर वो चाहे तो वो राजा तक पहुंच सकता है। तो प्यादा अपने आप को आईने में अपना दर्शन करता है भविष्य का कि मैं राजा बन सकता हूं। तो ये प्यादे की खुद की सोच है, वो ऐसा करना चाहता है। चाहत के रूप में उसके अंदर राजा बनने का एक स्वप्न सीड हो गया है, बो दिया गया है, और ये प्यादे की एक सोच है। अब प्यादा वो यात्रा, राजा तक की यात्रा कैसे पूरी करेगा, वहां तक कैसे पहुंचेगा और उसमें कौन कौन से पड़ाव आ सकते हैं, उसकी बात हम इन सत्र में करने वाले हैं। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है वो हम आज देखने वाले हैं। तो बहुत अच्छा राजेश जी आपने बताया कि ये शतरंज का गेम है, और धर्मेंद्र जी आपने बताया कि एक प्यादा सोच रहा है कि वो आईने में अपने आप को राजा देख पा रहा है। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। तो आत्मविश्वास से स्व विकास की ये यात्रा है, और प्यादे से राजा तक की यात्रा हम आज तय करेंगे कि एक शिक्षक अपनी सोच से अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, अपने आसपास के लोगों के जीवन में, बच्चों के जीवन में क्या बदलाव ला सकता है और उसकी शुरुआत कहां से हो सकती है, ये हम आज चर्चा करेंगे। चलिए, ऑलरेडी नीरज जी ने बहुत सारी सूचनाएं आपको दे दी है। मैं बहुत छोटे से उसमें आपको कंप्लीट करूंगा कि वीडियो ऑन रखना है, और सभी ने वीडियो ऑन रखा है, बहुत अच्छी बात है। करीब करीब 30 लोग 7-28 तक जुड़ गए थे, तो मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं। और ये प्रैक्टिस हमें चालू रखनी है, और आने वाले समय में, आने वाले गुरुवार से हम 7-28 को ही जुड़ जाए, ये एक इंश्योर करना है। अगर किसी कारणवश अटेंड नहीं कर सकते हैं तो सूचना अवश्य पहले देनी है, ताकि हम प्लान कर सके। वेबिनार को बीच में छोड़ना नहीं है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक है, इससे स्कूल में से अगर शिक्षक पढ़ा रहे हैं और छात्र क्लास में से बिना बताए चले जाता है, तो शिक्षक को कैसा लगता है? हमें अच्छा नहीं लगता है, ऑब्वियसली हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी मैसेज या नियत कार्य मतलब कि हम जो भी आपसे बातचीत करेंगे, उसका कुछ कार्य होगा, कुछ एक्शन प्लान होगा जो आपको करना है, और वो आप जो भी करे उसको हिंदी में टाइप करना है। हम सबको मोबाइल यूज करना आता है, और हम में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे कि जो हिंदी भाषा में भी टाइप करते होंगे। जो लोग अंग्रेजी में टाइप करते हैं उनको पहले हिंदी में आ जाना है, और हिंदी के टूल बहुत अच्छी तरह उपलब्ध है। अगर उसके लिए भी कुछ जानकारी चाहिए तो नीरज जी है, हम आपको मार्गदर्शन देंगे। बट जो भी मैसेज लिखना है वो हिंदी में लिखना है। हाँ, कोई भी माहिती देनी है, लेनी है, तो आप ग्रुप में ही बात करें, तो क्या है कि सबकी जानकारी में रहेगी, और एक व्यक्ति के माहिती से, एक व्यक्ति के प्रश्न से बाकी सारे लोगों को भी सीखने का मौका मिलेगा। तो हम आत्मविश्वास से स्व विकास की ये यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, और हाँ, आप सबको फीडबैक देना आवश्यक है। फीडबैक आपको हर सेशन के बाद आपसे लिया जाएगा। आपका फीडबैक सेशन को और मजेदार बनाएगा, सत्र को, और भी हम उसमें इनपुट डाल पाएंगे। तो ये चीज हम ध्यान में रखेंगे शिक्षक मित्रों। ठीक है, तो सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? मेरा खुद का स्वास्थ्य, है ना। चलिए, हेल्थ इज वेल्थ। तो हाँ, मैं अपनी स्क्रीन अभी स्टॉप करता हूं और आप लोगों से सीधा इंटरेक्ट करता हूं। कैसे हेल्थ इज वेल्थ है, इसको हमें थोड़ा समझना भी पड़ेगा, बट हम समझे उससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। ठीक है ना। तो आप सब मेरे साथ हैं? मेरी आवाज सबको आ रही है? आपको सर। हाँ, ठीक है। आपको अगली 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लेनी है, और आंखें बंद करते हुए मैं जो बोलूं वो आपको करना है। ठीक है, तो मैं 3 गिनूंगा, और 3 गिनते ही सभी शिक्षक मित्रों की आंखें बंद। 1, 2, 3।
सभी शिक्षक मित्र अपनी आंखें बंद कर ले। प्रामाणिक रूप से सबको अपनी आंखें बंद रखनी है। आंखें बंद रखते हुए आपको पूरा ध्यान जो है वो आपकी श्वास की गति की ओर ले जाना है। अभी जैसी भी श्वास चल रही है वो श्वास को मन की आंखों से आपको देखना है। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है, श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। पूरा ध्यान सिर्फ श्वास की गति के ऊपर होना चाहिए। मन की आंखों से श्वास की गति को देखे। बीच में अगर विचार आ रहे हैं तो भी ध्यान श्वास की गति के ऊपर ही लगाए रखे। अब जैसी भी श्वास चल रही है उसे चलने दे और अब हमें हमारी श्वास को गहरा करना है। मतलब कि हम जितनी श्वास भर सके उतना हमें श्वास अपने भीतर भरना है। तो हम शुरू करते हैं। मैं बोलता हूं, श्वास गहराई से अंदर ले, गहरी श्वास अंदर, पूर्ण रूप से बाहर, श्वास को छोड़ना है। फिर से एक बार आंखें बंद रखते हुए गहरी श्वास अंदर ले, श्वास को बाहर छोड़े। फिर से एक बार हमें अपनी गहरी श्वास को अंदर लेना है। अपनी क्षमता के हिसाब से गहरी श्वास ले, श्वास को बाहर छोड़े। अब हम 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास लेते हुए हम ओमकार का उच्चारण करेंगे। तो ओमकार के लिए गहरी श्वास अंदर, ओ, फिर से गहरी श्वास अंदर, ओ, सभी को ओमकार का उच्चारण करना है। फिर से एक गहरी श्वास अंदर, ओ, आंखें बंद रखे। ओमकार के उच्चारण के बाद मन की स्थिति जैसी है उसका निरीक्षण करें। मन की आंखों से उसका ऑब्जर्वेशन करें, कैसा महसूस हो रहा है। बहुत धीरे धीरे पूरे सम्मान के साथ हम अपनी आंखें खोल सकते हैं। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान और हम अपनी आंखें खोल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप मुझे ये बताइए कि 2 मिनट पहले जो मन की स्थिति थी और 2 मिनट बाद अभी मन की स्थिति है, उसमें कोई बदलाव लग रहा है, हाँ या ना? चैट बॉक्स के माध्यम से आप हमें जवाब दीजिए। मन की स्थिति में अभी कोई बदलाव लग रहा है? नंदिनी जी धन्यवाद, अमन जी धन्यवाद, मुस्कान जी, नंदिनी जी, चांचल जी, ओके। हाँ, मैं पढ़ पा रहा हूँ। सभी लोग यस 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 ऐसा लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मन की स्थिति में ये जो बदलाव है, ठीक है ना, तो हम अपनी संपत्ति जो है, जो स्वास्थ्य है, जो हमारी संपत्ति है, उसको 2 तरह से देख सकते हैं। एक होती है शारीरिक क्षमता, बाहुबली, ठीक है ना, ऐसे मूवीज भी हम देखते हैं, बाहुबली लोग।
और साथ में एक दूसरी जो क्षमता होती है वो होती है मानसिक। हाँ, बहुत अच्छा राजेश जी, से बेहतर मानसिक। तो हमें दोनों क्षमताओं के ऊपर काम करना है और ये दोनों क्षमता हमारी हमें समय आने से बढ़ानी है। तो मानसिक क्षमता जो है वो भीतर होती है और वो भीतर की शक्ति से ही हम बाहर की अपनी दुनिया को बनाते हैं, उसको बड़ा करते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो मानसिक स्वास्थ्य को बनाने के लिए आज हमने एक छोटी सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जो कि श्वास की गति को देखना था। हम देख सकते हैं शिक्षक मित्रों कि ये जो श्वास है, जो हवा है, वो हमने कुदरत में उपहार के स्वरूप में दिया है और उस उपहार का अगर हम वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करना शुरू कर दे तो हम अखंड शक्ति का अनुभव कर सकते हैं खुद में, खुद के अंदर एक ऐसे सामर्थ्य का अनुभव कर सकते हैं जो हमें कभी बीमार नहीं पड़ने देता है, जो हमेशा हमारा विश्वास जो है वो बढ़ाने में मदद करता है, जो हमें हमेशा स्फूर्ति में रखता है, जो हमें हमेशा सकारात्मक रखता है। तो हम इसको नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में 5 मिनट निकाल के हम 3 से 5 से 7 बार अगर ओमकार का उच्चारण करें तो उससे हमें बहुत फायदा हो सकता है। और अगर ये जो श्वास की गति का प्राणायाम है अगर अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह अगर हम करते हैं तो अधिक फायदा हमें हो सकता है। इससे हमारी जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिकारक शक्ति है ना, वो मजबूत होती है। आप लोगों ने जरूर देखा होगा कोरोना काल में जहां जहां जिस जिस गांव में स्वास्थ्य की कटोकटी आई थी उसमें उन लोगों को ज्यादा सुरक्षा मिली, रक्षा मिली जिन लोगों की श्वास की गति के ऊपर श्वास और गहरी थी और उनकी श्वास की गति अंकुश में थी। जो लोग धरती से जुड़े हुए थे, जो लोग प्राणायाम करते थे और श्वास की गति का उपयोग करते थे। तो हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी ये करना है। तो क्या मैं आप सभी शिक्षक मित्रों से पूछ सकता हूं कि क्या हम रोज अपने लिए 5 मिनट दे सकते हैं इस प्राणायाम के लिए? क्या हम अपनी एक आदत के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं? अगर हमें लगता है कि हाँ, ये बहुत उपयोगी हो सकता है और हमारा ध्यान फोकस बढ़ा सकता है। बहुत अच्छा अमीषा जी, बहुत अच्छा। ओके रानू जी, अंशु जी, लवी जी, धन्यवाद। मुस्कान जी, ज्योति जी, बढ़िया। रुचि जी, इति जी, नंदिनी जी, धमेन जी, नंदिनी जी, शिल्पी जी, बढ़िया। मैं आप सभी के चैट्स पढ़ रहा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। तो कई लोग तो करते भी होंगे। मैं चाहता हूं कि आदर्श शिक्षक फॉर की ये जो श्रृंखला है ना, ये हमारी एक ऐसी फौज तैयार हो कि जो बाकी आने वाली जितनी भी बैच है उनके लिए प्राणायाम के लिए मतलब एक मिसाल के रूप में हो जाए कि ये बैच के सभी लोग नियमित रूप से श्वास की गति का प्राणायाम करते हैं और हम जैसे जैसे हमारे नए नए सत्र आते जाएंगे वैसे वैसे हम नई नई टेक्निकों का अभ्यास भी करेंगे, उसको अपने जीवन में अपनाएंगे भी। पर हमें याद रखना है कि हम मिसाल के रूप में लोगों के लिए भी तैयार होंगे। तो जिस तरह से आप लोगों ने हाँ बोला है उससे मुझे लग रहा है कि हम जरूर अपने लिए ये कार्य रोज करेंगे, रोजाना करेंगे। और जैसे ही आपका ये कार्य हो जाता है ना तो ग्रुप में आप छोटा सा एक मैसेज डाल दे कि जैसे अमीषा जी का कल हो गया मेरा ओमकार का प्राणायाम, ऐसा ग्रुप में एक छोटा सा मैसेज डाल दे। ऐसा नंदिनी जी कर देंगी, ऐसा मंजू जी कर देंगी, ऐसा रुचि जी कर देंगी। और उससे जब मैं पढ़ूंगा तो मुझे भी हौसला मिलेगा और मैं भी और अच्छे से उसको करूंगा। धन्यवाद शिक्षक मित्रों। तो मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों से वापस शेयर करता हूं और हम बहुत कुछ नया नया सीखने वाले हैं जो हमारे जीवन के लिए भी जरूरी है और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए भी जरूरी है। चलिए, तो दूसरी एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं देख पा रहा हूं कि आप जिस जगह पे बैठ के, जिस घर में आप बैठे हो, जिस जगह पे आप बैठे हो वो बहुत पवित्र जगह है। हम देखते हैं कि विद्या जो है उसको हम, विद्या की देवी हमें पता है, उनका नाम हम सरस्वती देवी जो है उनको हम पूछते हैं, उनकी आराधना करते हैं। इसी तरह जिस आसन पर बैठकर हम ये विद्या ले रहे हैं वो भी उतनी ही पवित्र जगह है। तो आप जिस जगह पे बैठे उस जगह को हम ध्यान से देखें, वो सुघड़ हो, स्वच्छ हो, ताकि आपका पूरा ध्यान कार्यक्रम में बना रहे और आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। ये पहली बात। दूसरी बात,
आप अपने आसन का एक नाम रखें। जैसे कि मेरा जो ये आसन है, ये मेरे आसन का नाम मैंने रखा है प्रेरणा। ठीक है, तो क्यों प्रेरणा? तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शिक्षकों के साथ बात करता हूँ तो मुझे भी बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है, और खासकर मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि ये एक ऐसा आसन है जिससे जीवन को और बेहतर बनाने की प्रेरणा मुझे मिल रही है। तो उसी तरह आप सभी शिक्षक मित्रों को अपने अपने आसन का नाम सोचना है और वो नाम रखना है। तीसरा, आपने देखा होगा कि हर एक मंदिर में आप जाओ या फिर कोई धार्मिक स्थल पे आप जाओ, जहाँ पे जो संत होते हैं, गुरुजन होते हैं, पुजारी होते हैं, तो उनका एक आसन होता है और हमेशा आपने देखा होगा कि वो एक ही तरह का आसन होता है जिसको वो लोग लेके बैठते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो आसन में वो एक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। उनके आसपास वही उनके विचारों की, उनकी सकारात्मक सोच की एक ऊर्जा इसमें बंधी हुई होती है, भरी हुई होती है। इसीलिए वो हमेशा एक ही आसन रखते हैं। तो हम भी तय कर ले कि हमारा एक आसन होगा जो हमेशा एक जैसा रहेगा, और दूसरा कि उसका एक नाम होगा, क्योंकि जैसे ही नाम होता है ना तो वो हमारे दिल से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, मैं हम इस तरह से देखें कि हर एक चीज का हम घर में नाम रखते हैं। ठीक है, क्यों नाम रखते हैं? नाम रखने से हमें वो नाम प्यारा लगने लगता है। तो हम अपने आसन का भी नाम रखेंगे और उसको हम ग्रुप में शेयर करेंगे। ये आज का हमारा होमवर्क रहेगा। आज जैसे ही हमारा सत्र पूरा होता है, आप सभी सत्र के बाद थोड़ा सा 5-10 मिनट समय लेकर खुद तय कर या परिवार के लोगों के साथ बात करके अपने आसन का एक नाम रखना, और वो आसन का नाम आप अपने नाम के साथ ग्रुप में जरूर शेयर करना कि मेरे आसन का नाम ये रहेगा। क्या मैं ये ठीक बोल रहा हूं? क्या मैं ये अ, अपेक्षा रख सकता हूँ? हाँ, शिवानी जी ने हैंड रेज किया है। शिवानी जी कुछ कहना चाहती है? अमन जी, हाँ, अनम्यूट कीजिए। हाँ, मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोगों ने हाँ बोला है और वो हाँ, ठीक है, चलिए। तो सभी को अपने आसन का नाम तय करना है और फिर आज से सत्र के बाद आपको रखना है। मैं तो चाहता हूं कि परिवार के लोगों को भी आप उसमें जरूर जोड़े, उनसे थोड़ा मशवरा करें आसन का नाम कैसे होना चाहिए। आप अपने दिल की भावना उनके सामने रखें, उनके मन की भावनाओं को भी सुने, और फिर उस हिसाब से जो आपको लगता है ना कि ये मेरे दिल के ज्यादा करीब है, उस तरह का नाम आप जरूर रखें। हो सकता है आपने सोचा हो परिवार वाले और अच्छा कोई नाम सुझाव दे सके जो आपको पसंद आए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि परिवार के लोगों के साथ भी आप जरूर चर्चा करें। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं शिक्षक मित्रों। कहानी सुनोगे? तैयार है सब शिक्षक मित्र? कहानी पसंद है? हाँ, कहानी किसको पसंद नहीं होती है। मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करता हूं और मैं अपने शिक्षक मित्रों के साथ एक कहानी शेयर करता हूं। तो शिक्षक मित्रों, ऐसा है कि एक बार एक गांव का व्यापारी जो शहर में गया और शहर में उसने अपना काम पूरा किया, और फिर ऐसा हुआ कि काम पूरा करके जब वो अपने गांव की ओर आ रहा था तो रास्ते में एक भाई थे जो दो तोते के दो बच्चे लेकर बैठे थे, और उन्होंने वो तोते के बच्चों को देखा व्यापारी ने, तो व्यापारी को लगा कि अरे वाह, मुझे ये तोते तो बहुत पसंद है, मुझे इसको घर ले जाना है। तो उसने उससे पूछा तो बोले कि हाँ, ले जा सकते हैं। तो दोनों तोते लेके व्यापारी अपने घर आ गया और फिर उसको दाना पानी देने लगा, उसको पालने पोषने लगा, उसका ध्यान रखने लगा। फिर धीरे धीरे तोते बड़े होने लगे, तो उन्होंने घर से निकाल के उनके घर के पास एक आंगन में एक छोटा सा पेड़ था, तो पेड़ की टहनी पे एक जगह बनाकर उन दोनों को रख लिया और फिर रोज दाना पानी खिलाने लगे। धीरे धीरे थोड़ा समय बीता तो अभी तोते और बड़े होने लगे, और तोते जो है वो बड़े होते होते पांखें फड़फड़ाने लगे। तो उसको खुशी भी हुई कि अरे वाह, मैंने पाले हुए तोते बड़े हो रहे हैं, और अब वो पांखें भी फड़फड़ा रहे हैं, तो अच्छा है। और फिर वो और भी दाना दे रहा था। फिर उसने 2-4 दिनों में देखा कि एक तोता जो है अब पांखें फड़फड़ाते हुए
वो डाली से ऊपर उड़ रहा है ऐसे ऐसे। तो वो उड़ रहा है तो उसको और खुशी हुई, पर साथ में ये भी देखा कि वो दूसरा एक तोता है वो उड़ने का प्रयास नहीं करता, वो वही टहनी पे बैठा हुआ है। तो वो व्यापारी जो है ना वो तोते के पास भी जाता है और वो दूसरे तोते को थोड़ा डराने के लिए या फिर थोड़ा ऐसे करने के लिए कि उड़ जा तू भी उड़, ये उड़ रहा है, बट वो उड़ नहीं रहा था, वो तो टहनी के ऊपर ऐसे सिक उड़ के बैठा हुआ। तो तोते जो व्यापारी है उसने कोशिश की, नहीं उड़ा, तो फिर वो अपने काम में लग गया। फिर कुछ दो तीन दिन बाद देखा कि अब वो जो दूसरा तोता है जो पहले थोड़ा टहनी से ऊपर उड़ रहा था, अब वो पेड़ के चक्कर लगा रहा है। तो उसको तो और ज्यादा खुशी हुई, वाह कितना अच्छा लग रहा है, मैंने जो तोते लाए उसमें से एक तो उड़ने लगा है, पर ये दूसरा क्यों नहीं उड़ रहा है। तो वो थोड़ा चिंता में लग गया कि ये दूसरे तोते को उड़ाने के लिए क्या करे, ऐसा कर रहा है, बट उसको समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी वो उस तोते के पास जाता है और उसको, अरे उड़ उड़ जा, चल तू भी उड़ तू भी उड़, ऐसा कर रहा है। वो तोता उड़ता नहीं, वो बैठा रहता है। तो अब उसने प्रयास किए, एक दिन किया, 2 दिन 3 दिन, फिर नहीं हुआ, तो वो तो खफा हो गया। फिर उसको कुछ काम से जाना पड़ा शहर। तो शहर जाने से पहले उसने अपने नौकर को बुलाया और बोला कि देख बेटा, घर का ध्यान रखना है, और ये जो 2 तोते हैं ना, वो 2 तोते को भी थोड़ा आप जो कहे वो। और फिर वो तो शहर चला गया। फिर जब शहर से जब वो वापिस आया तो उसने देखा कि अब दोनों तोते उड़ रहे थे, और तोता भी अब पहले जैसे जो तोता उड़ रहा था ना उसी तरह उड़ रहा था। तो उसको तो अरे ये अचानक क्या हो गया, ये दूसरा तोता इतना जबरदस्त कैसे उड़ने लगा, और वो तो कमाल हो गया, बोले कि मैं शहर क्या गया, ये तोता तो एकदम उड़ने लगा। तो उसने अपने नौकर को बुलाया, अरे आओ आओ मेरे पास आओ। तो बोले अरे बताओ कि क्या हुआ, ये दोनों तोते अचानक उड़ने लगे, सब कुछ ठीक है, क्या हुआ। बोले कुछ नहीं साहब, बस वो उड़ रहे हैं, वो तो उड़ते ही है ना, उड़ने के लिए तो उनको बनाया है भगवान ने। तो वो बोले कि अरे पर मैं गया तब तक तो वो दूसरा तो उड़ता नहीं था, वो तो एकदम चिमटा हुआ था और ऐसे टहनी पे बैठा हुआ था, एक ही उड़ रहा था, तो तुमने क्या किया। अरे सेठ जी जाने दीजिए ना, हो गया सेठ। अरे बोल बोल तूने किया क्या, ये दोनों तो उड़ने कैसे लगे। सेठ जी छोटा मुंह बड़ी बात, पर मैंने क्या किया सेठ जी, आप गुस्सा मत करना। मैंने वो जो तोता था ना जिस टहनी पे बैठा था, वो टहनी को ही काट दिया, वो डाली को ही काट दिया मैंने। अब उसकी बैठने की जगह ही नहीं रही सेठ जी, तो अपने आप वो उड़ने लगा है। तो शिक्षक मित्रों, कैसी लगी ये कहानी, और क्या समझ में आया आप लोगों को इस कहानी से, कौन बताएगा। चैट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, या जी, फिर हैंड रेज भी कर सकते हैं हैंड अगर रेज कर सकते हैं, किसी को बात करनी है। आ, हाँ अमीषा जी, कहानी बढ़िया लगी है, बहुत अच्छा। कहानी से क्या समझ में आया, कौन बताएगा। जी हैंड रेज करें आप, इस कहानी से आप आप क्या हाँ, समझे। हाथ उठाए और बताए हाँ कि जो कहानी तोते क्या कहना चाहती है। जो टहनी काटी गई है उस टहनी से क्या अभिप्राय रहा है। हैंड रेज करें। हाँ जी बिल्कुल, हाँ आशिका जी आशिका ब्लू जी, निकल से। हाँ जी बोलिए आशिका आशिका जी। सर इसका अर्थ ये निकलेगा कि जो अपनी कमजोरी है उसको जड़ से ही हटा दो। अरे वाह क्या बात है आशिका जी, एक नया नजरिया आपने दिया है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए आशिका जी के साथ और कौन कहना चाहेगा कि क्या कहानी है, क्या बात है ना, जो कमजोरी है उसको जड़ से ही हटा दो, कितना जबरदस्त बात थी, मूल से ही काट दो। बट उसके साथ ये कहानी का मॉरल क्या है, कहानी क्या कह रही है, कहानी क्या हमें बता रही है। हाँ मुस्कान जी आप कुछ कहना चाहती है। हाँ, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ओके, चलिए बहुत अच्छा। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। मुस्कान जी आपने पार्टिसिपेट किया ना, वो सबसे बढ़िया है, तो मैं आपके लिए भी तालियां बजाता हूँ, बहुत अच्छा। और जी अगली में रश्मि जी है। रश्मि जी तो सदाबहार है। रश्मि जी बताइए।
सर जैसे कि इस कहानी का मोटिव ये है कि जैसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको तो सब उड़ाने का प्रयास करते हैं, मतलब उठाने का प्रयास करते हैं। हमें उन बच्चों को उठाना चाहिए जो कि मतलब अपनी नींव से कमजोर है, मतलब पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि उसने क्या किया, पेड़ की दाल काटी, जब जाके वो कर पाया। ऐसे ही कि उनको मतलब थोड़ा सा अपन सहयोग करेंगे तो वो आगे कुछ कर पाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चों की नींव अगर शुरुआती कमजोर रहेगी तो वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा मोटिव ये है, मैं अभी छोटी क्लास को पढ़ा रही थी तो बड़े सर से मैंने बोला कि ये तो गधा बच्चा है और इसे मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, और इसे मारो डांटो कुछ भी करो लेकिन ये नहीं समझता। तो सर बोलते कि अगर इसकी नींव अभी कमजोर रही तो बड़ी क्लास में जाके क्या करेगा। तो सर इस कहानी का मोटिव भी यही है कि अगर उसने उसके पेड़ की जड़ मतलब उस को नहीं काटा होता जिसपे वो बैठता है तो वो जाके कुछ नहीं कर पाता। ऐसे स्टूडेंट का है कि अगर अपन बच्चे को सहयोग नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, और स्टार्टिंग से उसकी नींव कमजोर रहेगी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। चलिए बहुत अच्छा रश्मि जी, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो आप तीनों ने जो बात बताई है वो टहनी की बात बताई है। आपको पता है वो जो तोता उड़ता नहीं था ना, वो क्यों बैठा रहता था पता है? क्योंकि उसको वो जगह पे बहुत आराम मिलता था और वो अपनी आराम की स्थिति को छोड़ना ही नहीं चाहता था। तो वो नौकर ने क्या किया, वो टहनी ही काट दी जिसके ऊपर वो आराम करता था। ठीक है ना? तो वो तोते को, अगर वो तोता और ज्यादा दिन वहां बैठता रहता ना तो कोई शिकारी आके उसको पकड़ लेता और खा जाता और उसकी जिंदगी खत्म हो जाती। तो उसको उसकी उम्र के हिसाब से जो करना था वो करना जरूरी था, उसके विकास के लिए उसको उड़ना जरूरी था। इसीलिए नौकर ने वो टहनी काट दी। ठीक है ना? तो अब ये टहनी क्या है ना? और टहनी काटने से क्या हुआ, उसको उड़ना ही पड़ा, तोते को उड़ना ही पड़ा, पांखें फड़फड़ानी ही पड़ी, और पांखें फड़फड़ाई तो उसको क्या आने लगा अपने में, विश्वास। जब एक्शन लेते हैं तभी तो विश्वास आता है, तभी वो तोता उड़ पाता है। तो ये जो टहनी है ना, अभी मैं आप सभी शिक्षक मित्रों से पूछता हूं कि हमने अपने जीवन में कितनी टहनियां ऐसी बांध के रखी है जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं और वो टहनी हमने काटी नहीं है, और जिसके कारण हमारा जो ग्रोथ है, जो हमारी अपेक्षा है, वो कहीं ना कहीं अटकी हुई। तो क्या वो टहनियों को हम पहचान सकते हैं जो हमारे लिए बाधा है? शिक्षक मित्रों, क्या आप सभी मेरे साथ है? यस और नो? हाथ अंगूठा करके बताए। ऐसे वाला नहीं, नहीं ऐसे मेरे सामने। हाँ हाँ, मेरे सामने। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, हाँ तो मैं देख पा रहा हूँ सजल जी आप अंगूठा नहीं दिखा रहे हैं। हाँ ठीक है, बढ़िया। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि कितनी टहनियां है ना, और कौन सी टहनी है जो बाधा बनी हुई है जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं, जो जहां से उड़ना जरूरी है। चलिए थोड़ा सोच ले, थोड़ा लिख सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी टहनियां हैं, ऐसी कौन कौन सी बाधा है जो हमें उड़ने नहीं देती है। थोड़ा सोच के बता सकते हैं चैट बॉक्स में। वो जी टहनियों सोच के को ही पहचानना बता है। सक जी सोच के ही बता सकते हैं, और अगर किसी को सामने आ रहा हो तो वो हैंड रेज भी कर सकता है अपना। बात कर ये सकते हैं। कौन सी टहनी है, आपके डर। जीवन की वो कौन सी टहनी है जिसे आप काटना चाह रहे हैं? बहुत अच्छा सीवी जी, आपने सही पहचाना है, डर, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। और कौन क्या लिखेगा, क्या बोलेगा? तो जो हमारे अंदर हेजिटेशन है हम उसे भी हाँ, हटा। ये डर नाम, वेरी गुड। संकोच, सर हम अच्छे से तो कुछ भी कर सकते हैं, बस उस चीज को, अपनी स्वयं की सोच, स्वयं का डर। अमन जी बहुत बढ़िया। हाँ, मैं बस आप जो मैसेज दे रहे हैं उसको पढ़ रहा हूँ अपने। हाँ, बस उस चीज को करने की हिम्मत हो, हिम्मत है ना, हिम्मत बढ़ाने का डर, हिम्मत ना होने का डर। बहुत अच्छा,
और भी आप लोग बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि ये सारी टहनियां हैं जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं और हम पाके फड़फड़ाना तो चाहते हैं, अपने आप पर विश्वास। बहुत अच्छा नंदिनी जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आप बोल के भी मुझसे बात कर सकते हैं और चैट बॉक्स के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप बोल रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम चैट बॉक्स के लिखना चाहे तो अच्छी बात है। सर हम कोशिश तो करें तो कुछ भी कर सकते हैं। अरे किसने रोका है नंदिनी जी, सही बात है, आप कोशिश करें तो सब कुछ कर सकते हैं। बढ़िया। और जैन शिक्षा समृद्धि तो यही लक्ष्य के साथ सभी शिक्षक मित्रों, भारत के शिक्षक मित्रों के साथ काम कर रहा है। हमें वो कोशिश करनी है, हमें अपना विश्वास बढ़ाना है और हमें वो बच्चों तक पहुंचाना है। बहुत अच्छा। चलिए, तो मैं समझ पा रहा हूं कि कुछ शिक्षक मित्रों ने जवाब दिया है और ऐसा नहीं है कि जो शिक्षक मित्र लिख नहीं रहे हैं इसका मतलब कि वो सोच नहीं रहे हैं। मैं सही कह रहा हूं ना? हाँ या ना? यस और नो? यस सर। हाँ ठीक है, चलिए बढ़िया। तो हम उसी के ऊपर बात करते हैं और मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ वापस शेयर करता हूं। और ये कहानी जो है ना, तो कहानी का जो मकसद है वो ये है कि आज का हमारा जो विषय है वो है आत्मविश्वास। ठीक है ना? ये जो टहनी पे, ये जितनी भी बाधा है ना, ये जितनी भी टहनी हमने जकड़ के रखी है, पकड़ के रखी है ना, उसके मूल में अगर हम जाएंगे तो वो क्या है? आत्मविश्वास। अगर वो आत्मविश्वास आ जाता है ना, तो वो सारे डर, वो सारे संकोच, वो सारे हेजिटेशन, वो सारी ना हिम्मत हम कोसों तक दूर दूर भगा सकते हैं। इतनी ताकत आत्मविश्वास में होती है। तो अब मुझे आप ये बताइए, और किसी ने लिखा भी करा यही कि अपने पे विश्वास। तो मुझे कोई बता सकता है कि आत्मविश्वास क्या है? क्या है आत्मविश्वास और ये कहाँ मिलता है? वहां आपके गांव में कोई दुकान है, उसमें मिलता होगा। क्या भाव चलता है? 500 ग्राम का कितना भाव है? किलो में बिकता है, 500 ग्राम में बिकता है, क्विंटल में बिकता है? होलसेल में क्या भाव है, रिटेल में क्या भाव है? अमीषा जी बताइए, बोलिए अमीषा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर आत्मविश्वास हमारे अंदर होता है। आत्मविश्वास हमारे अंदर होता है। हमारे अंदर होता है। बढ़िया। किस जगह? हाँ, शरीर के किस भाग में होता है ये भी बताइए। तो आत्मविश्वास हमारे अंदर, हमारे मन में होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। आप अपने आप को म्यूट कर ले। चलिए बढ़िया। और कौन बताएगा आत्मविश्वास क्या है, या चैट बॉक्स में लिखेगा हमारे शिक्षक मित्रों में से कोई? क्या है आत्मविश्वास? किसे कहते हैं? स्वयं का, स्वयं पर विश्वास। बहुत अच्छा। मन की शक्ति। ओके रुचि जी, अमन जी बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ चलिए, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी अच्छा लग रहा है आपसे बात करना। तो हम देख लेते हैं कि ये एक चित्र है ना? हम एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जा सकते हैं और पूरे विश्वास के साथ खुद को बैलेंस करते हुए दोनों हाथों को फैला के हम जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? जब स्वयं में आत्मविश्वास है, स्वयं में संतुलन है, तो हम उसी संतुलन और उसी विश्वास से जा रहे हैं। सीवी जी लिख रही है अपनी शक्ति और अपनी योग्यता पर विश्वास। बहुत अच्छा। अमीषा जी लिख रही है जो हमें चाहिए तो उसी को पाने के लिए जुट जाना ही आत्मविश्वास है। क्या बात है, बहुत अच्छा है ना? तो एकदम सही है, आप लोग सभी सही बता रहे हैं। आत्मविश्वास का मतलब है अपने में विश्वास, खुद में विश्वास। ठीक है, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि आत्मविश्वास हमारी नींव होती है, हमारा मूल होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर काम कैसे कर सकते हैं? तो उससे पहले हम थोड़ा सा एक सवाल आपके लिए है, खुद से पूछना है। क्या पूछना है खुद से? क्या पूछना है खुद से? क्या मैं अपने आप को विश्वास से भरा हुआ या भरी हुई समझ रही हूं, समझ रहा हूं,
क्या मुझ में प्रचंड आत्मविश्वास है, क्या मुझ में पूरा आत्मविश्वास है, मुझे खुद से पूछना है। हमें खुद को पूछना है और जवाब देना है। जैसे कि आप बता सकते हैं कि कम है, ज्यादा कम है, अच्छा है, ज्यादा अच्छा है, इस तरह से आप बता सकते हैं कि कितना आत्मविश्वास है। या फिर आप ऐसे परसेंटेज में भी बता सकते हैं, 30%, 50%, 100%, ऐसे बताइए। आप खुद से पूछे और चैट बॉक्स के माध्यम से या फिर हैंड रेज करके बताए कि मुझे अपने में कितना आत्मविश्वास जीने का भरा हुआ लग रहा है। चलिए, खुद से सवाल करना है और अपना जवाब देना है। दृढ़ निश्चय नहीं, हमें खुद से अभी हमें किसी को बताना नहीं है, मुझे कितना है मुझ में विश्वास वो लगना है। अच्छा नंदनी जी, बहुत अच्छा, प्रामाणिकता से आप लिखते हैं। अमन जी को 100% है, बहुत बढ़िया अमन जी। ओके, बाकी सब शिक्षक मित्र सभी को जवाब देना है, मैं सबके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मुझे क्या लगता है, मुझ में कितना आत्मविश्वास भरा हुआ है? वैष्णवी जी 100%, लवी जी 100%, बहुत अच्छा। राज जी 100%, क्या बात है, जबरदस्त। राहुल जी को 90% लग रहा है, चांदनी जी को 100% लग रहा है, मुझे भी 100% लग रहा है। कभी कभी नर्वस हो जाती हूँ तो थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। सही बात है नंदिनी जी, ऐसी परिस्थितियां सबके जीवन में आती रहती है। राजेश जी को भी 100% लग रहा है। मलिक जी जो है वो भी कह रहे हैं 100%। मंजू जी 100%, केआर जी 99%, साक्षी जी 90%। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमारे आदर्श शिक्षक कौर की श्रृंखला में बहुत सारे आत्मविश्वास से भरे हुए लोग बैठे हुए हैं और मुझे लगता है कि हमारी ये श्रेणी में बहुत ज्यादा धमाका होने वाला है आपकी प्रवृत्तियों से और आपकी एक्टिविटी से। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो आपने अपना जवाब तो दे दिया है, ठीक है, तो बढ़िया है। अब हम साथ में ये भी समझ ले कि आत्मविश्वास कहते किसे है, ठीक है ना। तो चलिए, बहुत बढ़िया। आत्मविश्वास क्यों जरूरी है, तो ये थोड़ा सा हम उसको इस तरह से समझ लें कि आत्मविश्वास वस्तुतः एक मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति है, ठीक है। वो दिखती नहीं है बट वो महसूस जरूर होती है। आत्मविश्वास से ही विचारों की स्वाधीनता प्राप्त होती है और इसके कारण ही महान कार्यों के संपादन में सरलता और सफलता मिलती है। आप अपने आसपास पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में जितने भी ऐसे बड़े बड़े महान व्यक्तित्व हुए हैं या महान कार्य हुए हैं, ऐसी मूवमेंट हुई है, ऐसे आविष्कार हुए हैं, उसके पीछे आत्मविश्वास की जड़ी बूटी ही काम करती है। इसी के द्वारा आत्मरक्षा भी होती है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से ओतप्रोत है उसे अपने भविष्य के प्रति किसी प्रकार की चिंता नहीं कर रहती, कोई उसे चिंता नहीं सताती। दूसरे व्यक्ति जिन्हें संदेहों और शंकाओं से दबे रहते हैं वह उनसे सदैव मुक्त रहता है, जो आत्मविश्वास का धनी होता है। यह हमारी अंदर की एक भावना है, इसके बिना जीवन में सफल होना, जीवन का होना अनिश्चित है। तो आत्मविश्वास इसलिए जरूरी है, ये हमारी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति है और इसको हमें बढ़ाना है, इसको और ज्यादा प्रचंड करना है। तो मैं ये जो लिखा है और मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, क्या ये आप लोगों के तक पहुंच रहा है? सही लिखा है, इजी है, समझ में आ रहा है शिक्षक मित्रों? यस सर। है ना। तो ये शक्ति को हमें और बढ़ाना है। अगर आज 100% है तो हमें उसको 500% करना है, ठीक है। अगर आज 50% है तो उसको 100% ले जाना है। तो जितनी आत्मविश्वास हम महसूस करते हैं उसमें कई ज्यादा आत्मविश्वास हमें बढ़ाना है और वो बढ़ाने की यात्रा हम सब साथ साथ में करेंगे। बढ़िया। तो आप सभी के आंसर मैं देख पा रहा हूं और बढ़ते हैं आगे। आत्मविश्वास का कम या न होने के कारण, है ना। तो ऑलरेडी मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो शिक्षक मित्र है उसमें से कुछ लोगों ने इसके बारे में बताया भी है कि आत्मविश्वास सामान्य तरह से हमारा क्यों कम होता है। तो एक होता है शर्म, मुझे शर्म आती है, मैं अपनी बात रख नहीं पाता, ठीक है।
तो शर्म जो होती है ना, अब शर्म का कोई ऐसे सच तो कोई कारण होता नहीं है, बट शर्म होती है, आती है। हम बचपन से देखते हैं कि कई लोगों को हम देखते हैं शर्माते हैं, लोगों के साथ बात नहीं कर पाते हैं। दूसरा होता है संकोच, हिचकिचाते हैं, अपनी बात तो रखना चाहते हैं बट बहुत संकोच होता है, और कई बार बात करना शुरू भी करते हैं और वो बोलना भी शुरू करते हैं कि मैं आपको कहना चाहता हूं कि कुछ कुछ नहीं, आज नहीं, फिर कर, नहीं मुझे कहना है पर नहीं नहीं आज नहीं, फिर कर, है ना। तो हम क्या कहते हैं, संकोच होता है, हम रुक जाते हैं। तो ये भी आत्मविश्वास कम होने के कारण है या ना होने का कारण है कि संकोच होता है, मतलब बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते, अटकते हैं, है ना। फिर एक कारण होता है लघुता ग्रंथि। इसका कारण क्या है, अपने आप को छोटा समझना। अरे मैं तो छोटा हूं, मैं कैसे बात कर पाऊंगा, शिक्षक तो मुझसे बड़े हैं तो मैं कैसे बात करूं, प्रिंसिपल बड़े हैं, ये पूरी स्कूल के हेड है, तो मैं कैसे बात कर पाऊंगी इनसे, है ना, मैं तो छोटी हूँ, मैं तो नई नहीं हूँ। ठीक है। तो जब भी हम अपने आप के सामने लोगों को बड़ा मानते हैं और खुद को छोटा समझने लगते हैं, तो वो लघुता ग्रंथि के कारण भी हमारा आत्मविश्वास कार्य करने में नहीं आता है। और इसके कारण हम काम तो जानते हैं, हुनर भी जानते हैं, बट हम जता नहीं पाते हैं क्योंकि हम अपने आप को छोटा समझते हैं। मेरी बात पहुंच रही है आप लोगों को शिक्षक मित्रों? यस यस सर। ठीक है। हाँ, तो मैं जिस तरह से आप लोगों से बात कर रहा हूँ, क्या ये माध्यम सही है, यस ये सर फ्लो सही सही यस है, सर। सब तक पहुंच रहा है सब? मुझे यस चैट सर। बॉक्स में सभी अपने आंसर जरूर दें ताकि मैं चैट बॉक्स के माध्यम से भी देख पाऊं, है ना। अभी तक 10 आंसर आए हैं और मैं देख पा रहा हूं कि करीब करीब 35-40 लोग हैं हमारे ग्रुप में। सबको यस यस लिखना है या नो लिखना है, जो भी है वो लिखना है ताकि हम जुड़े रहे एक दूसरे के साथ। चलिए, बढ़िया बढ़िया, नंदिनी जी, मलिक जी, राज जी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैं देख पा रहा हूँ। ओके लवी जी, तो सब अपने अपने आंसर इस चैट बॉक्स में देखते रहिए, मुझे दे रहिए। तो लघुता ग्रंथि होती है। फिर एक कारण होता है जो हमारे आत्मविश्वास को कम करने का बड़ा कारण है, वो क्या है, डर, है ना। तो डर बहुत सारे होते हैं और ये डर के कारण भी हम क्या है कि हम अपनी बातों को रख ही नहीं पाते। अरे हम वो ऑफिस में अगर प्रिंसिपल से डर लगता है तो हम ऑफिस तक ही नहीं जाएंगे, अगर वो सामने से आते होंगे चलते चलते तो हम रास्ता बदल देंगे। ठीक है। तो डर ऐसे काम करता है कि हुनर होते हुए, काबिलियत होते हुए भी हम अपने डर के कारण अपनी चीजों को लोगों को नहीं बता पाते, और डर कई बार ऐसा काम कर जाता है कि जो हमारा पूरा आत्मविश्वास खा जाता है। ठीक है ना। तो डरना जरूरी नहीं है, गलत चीजों से डरना है बट सही से डरना नहीं है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है और डर को दूर करना है। और सारे डर को दूर करने का अगर एक जो कोई तरीका है तो वो क्या है, उसका सामना करना, और तभी आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है। तो आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे आपसे। तो डर को कम करना है हमें और आत्मविश्वास बढ़ाना है। और पांचवा जो कारण है वो क्या है कि हमें दुनिया के बारे में सब कुछ पता है पर हम खुद को ही नहीं जानते। मैं क्या हूं, मेरी ताकत क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, मेरे में अच्छा क्या है, ये मुझे नहीं पता। तो जो लोग खुद को नहीं जानते हैं ना, उनमें भी आत्मविश्वास कम होता है। तो ये कारण है, शर्म है, संकोच है, हमारी लघुता ग्रंथि है, डर है, खुद को नहीं जानना, है ना। ये सारे कारण है जिसके कारण हमारा आत्मविश्वास कम रहता है। और ये आत्मविश्वास कम होने की वजह से हम अपनी गति को ऊपर बना नहीं पाते हैं। हमारी जो यात्रा होती है ना, वो ऐसे आगे बढ़ती नहीं है, ये रुक जाती है, कहीं अटक जाती है, हम रुक जाते हैं और फिर अंदर अंदर परेशान होती रहते हैं, घुटते रहते हैं। अरे कुछ दिख नहीं रहा है, मैं अपनी जिंदगी में गाड़ी रुक गई है, गति बढ़ नहीं रही। ठीक है। तो ये जो कारण है, ये कारण होने के भी कुछ कारण है। क्या कारण है? तो एक है परवरिश। हमारा जिस तरह से परवरिश हुआ है ना, तो बचपन में जिस तरह का जिस तरह की हमारी परवरिश हुई है, हमें जिस तरह से बताया गया है, हमें
बड़ा किया गया है, हमारी जिस तरह से हमारे साथ जिस तरह से बातें की गई है, कैसे कैसे लोगों ने लेबल लगा दिए हैं, अरे तू तो कुछ नहीं कर पाएगी, अरे तुझसे कुछ नहीं होगा, तू तो है ना, मतलब हमारे सिर पे है पड़ी हो, ठीक है, तुमसे कुछ होगा नहीं। अब ये सब बचपन से हम सुनते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, बच्चे जो है ना अपने लेबल को लगा देते हैं, हाँ मैं तो एक आम इंसान हूँ, मैं ज्यादा कुछ कर पाऊंगा नहीं, नहीं कर होगा मुझसे। तो ये जब बचपन में जिस तरह से टोका जाता है ना हमें, वो हम अपने लिए मान लेते हैं। तो एक कारण है सही तरह की परवरिश नहीं होती है, उसके कारण हमारे में आत्मविश्वास कम होता है। दूसरा होता है माहौल, हमारे आसपास के माहौल कैसा है, ठीक है, किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह की बात करते हैं। ज्यादातर डराने धमकाने वाले लोग रहते हैं ना, तो हम सहमे सहमे से रहते हैं, अपने आप को बचाते बचाते जीते रहते हैं। तो उस माहौल के कारण भी हमारे बोलने में, हमारे काम करने के तरीके पे असर पड़ता है। इसके कारण भी हमारे में आत्मविश्वास की कमी होती है। फिर होता है प्रोत्साहन का अभाव, मतलब कोई अच्छा हमने काम किया है, कभी हमें किसी ने बताया नहीं है कि वाह बहुत अच्छा, किसी ने हमारी पीठ भी नहीं थपथपाई है, अरे तुम कितने अच्छे हो, अरे अच्छा काम किया, ये बहुत बढ़िया, तुम करते रहो। अब ऐसा हमें बचपन में ही नहीं मिला है, और यहाँ आसपास भी ऐसा माहौल नहीं है। अगर आज भी हमारे आसपास ऐसा माहौल नहीं है जहाँ पे अच्छे कार्यों के लिए किसी को प्रोत्साहन ना मिलता हो, तो होता क्या है कि व्यक्ति एक बार तो वो कार्य शुरू करता है, अच्छा भी कर लेता है, पर उसके प्रोत्साहन के अभाव से क्या होता है, वो वापिस उसको दोहराना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि भाई कोई उसको आगे बढ़ने के लिए बता ही नहीं रहा है, उसमें उसका आत्मविश्वास बढ़ ही नहीं रहा है। तो जरूरी है कि प्रोत्साहन देना, खुद को भी प्रोत्साहन देना, अपने क्लास में जो बच्चे हैं उनको भी प्रोत्साहन देना, बच्चों के मन में भरना कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, ईश्वर ने आपको सारी शक्तियां दी है, और जो भी अच्छा करके लाता है बच्चे, 50 बच्चों के सामने उसको खड़ा रहकर उसकी पीठ थपथपानी है, वाह मेरे करण, वाह मेरे अर्जुन, वाह मेरे राम, वाह मेरे लक्ष्मण, जो भी नाम है, सबके सामने उसको शाबाशी देनी है, प्रोत्साहन देना है। जब ऐसा हम करते हैं तो बच्चे का जो मन है ना, ये जो हमारा आत्मविश्वास का जो बलून है, जो गुब्बारा है ना, वो फूलता है और उसको और ज्यादा अच्छा करने के लिए मन करता है। जैसे ये बच्चों के लिए काम करता है ना, वैसे ही बड़ों के लिए काम करता है। तो हमें हमारे आसपास के वातावरण में प्रोत्साहन का माहौल बनाना जरूरी है। ये एक संस्कृति है, इस संस्कृति का हमें निर्माण करना है, और इसी यात्रा में हम उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे कि वो कैसे करेंगे। और फिर एक कारण है रोल मॉडल का अभाव। हम रोल मॉडल किसको कहते हैं? जो हमें सही में आगे बढ़ने के लिए हेल्पफुल रहता है या फिर प्रेरणा देता है। तो ज्यादातर आज के युवाओं में या फिर आज की हमारी जो जर्नी है ना, उसमें ऐसा हो गया है कि मूवी में जो हीरो आते हैं ना, तो वो तो एक्टिंग करते हैं, पर उनको हम रोल मॉडल मान लेते हैं, ठीक है ना, बट वो हकीकत में रोल मॉडल नहीं है। रोल मॉडल कौन होते हैं? जो सरहद पे देश की रक्षा करता है, ठंड में बंदूक लेके खड़ा रहता है, सीना तान के खड़ा रहता है, अपने लिए गोली खाने के लिए, देश के भविष्य के लिए गोली खाने के लिए तैयार रहता है ना, वो रोल मॉडल होता है। हमारे घर के बाहर जो सफाई कामदार होता है ना, जो रोज आके हमारी सफाई रखता है रास्तों की, जिसके कारण हमें वो स्वच्छ व्यवस्था मिलती है और हम उस रास्ते से चल पाते हैं, हमारी गाड़ी चला पाते हैं, वो हमारा रोल मॉडल होता है। क्यों? क्योंकि वो काम करता है नियमित, तभी तो हम ये सारी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। तो सही तरह के रोल मॉडल को पहचानना जरूरी है, और गलत तरह के रोल मॉडल है, मैं देखता हूँ हमारे युवा जो है उसमें से कई बार क्या होता है, वो ग्लैमराइज हो जाते हैं, वो मोह में आ जाते हैं। मूवी में हीरोइन जिस तरह से मेकअप करती है, हीरो जिस तरह के ब्रांड के चश्मे पहनता है, कपड़े पहनता है, तो हमें लगता है कि हाँ ऐसे बनना है। जिस तरह से वो फटफटी चलाते हैं, तो हमें लगता है कि हम भी फटफटी चलाए और इस तरह से लोगों को हम प्रभावित करें। बट वो रोल मॉडलिंग नहीं है, वो एक मोह है, और जिसके कारण हम कभी नुकसान में भी जा सकते हैं। तो रोल मॉडल का अभाव होता है, उसके कारण के आत्मविश्वास की कमी होती है। तो हमें ऐसे रोल मॉडलों को ढूंढना है, उसको हमें जो ऐसा काम करते हो, जीते हो, और उसको अपनाना है।
तो ये कुछ कारण है आत्मविश्वास न होने के। क्या शिक्षक मित्रों ये सारी बात मेरी आपकी ओर पहुंच पाई है? आप समझ पाए हैं इन बातों को? यस तो हमें ये चेक करना है कि हमारे अंदर जो डर है वो किस तरह का डर है, उसके कारण क्या क्या है, शर्म है, संकोच है, लघुता ग्रंथि है, डर है, खुद को नहीं जानना है, क्या क्या कारण है और उसके भी कारण क्या है, ऐसा है। तो ये 4 बातें जो मैंने आपके सामने रखी वो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाते हैं, तो ये तो देख लिया कि आत्मविश्वास कम होने के क्या कारण है। आत्मविश्वास को 100% से 500% कैसे करना है, तो सबसे पहला है सकारात्मक चिंतन हो। ठीक है, तो सकारात्मक चिंतन मतलब कि आज हमने कैसे मानसिक क्षमता का अनुभव किया श्वास की गति से। तो ये हमारा जो मन है ना, वो एक बहुत बड़ी क्या है, माइंड है। तो उसमें जो हम डालेंगे ना वही वो उगाएगा। तो मैं अगर तुलसी का पौधा डालूंगा तो तुलसी खड़ी होगी, मैं अगर आम का पौधा डालूंगा तो आम मिलेंगे। जिस तरह का चिंतन मैं अंदर डालूंगा उसी तरह का विचार मेरे मन से, मेरे शरीर से बाहर आएगा। तो सकारात्मक चिंतन होना बहुत जरूरी है। मतलब कि किसी भी परिस्थिति में सही रूप से देखा जाए कि इसमें सही क्या है, इसमें पॉजिटिव क्या है, तो हम उस चिंतन को सकारात्मक चिंतन कहते हैं। तो ये हमेशा याद रखना है कि जो अंदर जाता है ना वही बाहर आता है। तो बबूल का पेड़ बोगे तो आम कहां से खाओगे, ये हमेशा याद रखना है। तो आम खाना है तो आम का ही पौधा लगाना पड़ेगा। मतलब कि जितना पॉजिटिव थिंकिंग हम करते हैं, कैसे पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं सकारात्मक चिंतन के रूप में, ऐसे कि हाँ सब कुछ सही होगा, मैं ठीक कर रहा हूं, मुझ में आत्मविश्वास है। ये सारे सकारात्मक चिंतन के अलग अलग तरीके हैं कि हर एक चीज में हमारा नजरिया सही चीजों को देख पाए और फिर हम आगे बढ़ पाए। दूसरा है स्वदर्शन या स्वसूचन करें। ठीक है, तो आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके, आईने के सामने जाना है, आईने के सामने खड़े होकर बात करनी है। मुझे अपने में विश्वास है, मैं खुद पे भरोसा करता हूँ, मेरी शक्तियां अखंड है, मुझ पे लोग विश्वास कर सकते हैं, मैं खुश रहता हूँ, मैं जिम्मेदारियों का पालन करता हूँ। ठीक है, इस तरह से हमें स्वसूचन करना है। रोज आईने के सामने जाना है और 5 वाक्य खुद के बनाने हैं और खुद के बनाते बोलना है। क्या है, जो बोगे वही निकलेगा। तो हमें ऐसी कुछ बातें लिखनी। आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, आज तो मैं जबरदस्त काम करने वाला हूँ, आज मुझे जितने भी लोग मिलने वाले हैं मैं उन सबको अपनी एक मुस्कान देने वाला हूँ, मैं सबको स्माइल हंसी बांटने वाला हूँ। आज मेरे क्लास में जितने भी बच्चे आएंगे तो वो बच्चों को मैं एक प्यारी सी हग करने वाला हूँ। ऐसे जो हम हमारे अंदर खुशी को बढ़ा सके, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा सके, इस तरह के कार्य को हमें करना है। फिर भूतकाल को भूलना है। मतलब कि कई बार क्या होता है कि हम अपनी भूतकाल की जो भी घटनाएं होती है ना, जो रिग्रेट्स होते हैं, ठीक है, जो अपराध भाव होता है ना, वो उसको अंदर ही अंदर देखते रहते हैं और वो भूतकाल गलत भूतकाल है या फिर कोई खराब अनुभव है, वो अनुभव वर्तमान में भी याद आता है और उसको हम अंदर अंदर खंगालते रहते हैं। तो वो हमारा वर्तमान हमसे छीन लेता है। तो हमें अपने भूतकाल को हमारे वर्तमान पे हावी होने देना नहीं है। भूतकाल को मन से क्या बोलना है, डिलीट 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 डिलीट। भूतकाल में जितनी भी ऐसी घटनाएं हुई है वो घटनाएं लिखकर, उसका है ना कागज में लिखकर उसको गोरी बनाकर उसके 100 टुकड़े कर देने हैं। ये गया मेरा भूतकाल गटर में, मुझे मेरा भूतकाल मेरे वर्तमान में नहीं चाहिए, मेरे वर्तमान से ही मेरा भविष्य है। तो मैं वर्तमान में पूरे आत्मविश्वास के साथ जीऊंगी और मेरा भविष्य बनाऊंगी। तो ये हमेशा याद रखें, भूतकाल को पकड़ के ही ना रखें, भूतकाल को डाल दे, गटर में डाल दे, कुएं में डाल दे, जहां डालना है वहां डाल दे। वो हमारे भविष्य को बर्बाद करता है, वर्तमान को बर्बाद करता है। फिर एक
जो है वो है उपलब्धियां। आपको पता है उपलब्धियां यानी क्या? उपलब्धियां यानी ये नहीं कि मुझे कोई सर्टिफिकेट मिला है, मेडल मिला है, वो तो होती है, बट ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां है। जैसे कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे मित्र बनाए हैं, मैं, ठीक है, मैंने मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पेड़ बोए हैं, पौधे बोए हैं, मैं अपने गार्डन में अच्छे अच्छे नए नए पौधे लगाती, ये सारी छोटी छोटी उपलब्धियां है। पड़ोसी पड़ोसी के लोग जो है, पड़ोस के लोग जो है, वो मेरी खबर अंतर पूछने आते हैं, मैंने इतना विश्वास पैदा किया है कि वो मेरे बारे में बात करते हैं। ये सारी गांव में ये सारे कार्यों से हमारी उपलब्धियां होती है। बट ऐसी उपलब्धियां जो हमारा विश्वास भरती है, जो हमें सम्मान दिलाती है, तो ऐसी छोटी छोटी बातों को याद कर सकते हैं। कोई याद करके हमें पूछने आता है, अरे ओ अमन भाई जरा आइए ना, थोड़ा काम है, ये मुझे लगता है कि ये काम आप कर देंगे। अगर ऐसा कोई हमारे लिए कहता है, अरे ओ सीवी जी थोड़ा ये छोटा सा काम था, आप कर देंगे क्या, ऐसा नाम लेके हमारे पास आता है, तो ये भी हमारी उपलब्धियां है। क्यों उपलब्धियां है? क्योंकि हमारे काम के लिए आते हैं, हमें याद करते हैं, इसीलिए। फिर एक और है, और वो है शिक्षक जो है ना, वो हमेशा सीखता रहता है। सीखने की यात्रा शिक्षक की कभी पूरी नहीं होती है। तो जो सीखता रहता है वो शिक्षक होता है, और शिक्षक ही सीखता रहता है, और सीखते सीखते सिखाता रहता है, तो उसका सीखा हुआ और ज्यादा मजबूत और दृढ़ होता जाता है। तो हमें ये हमेशा याद रखना है कि अगर हमें आत्मविश्वास बढ़ाना है, तो नया नया करते रहना है, नया नया सीखते रहना है। और शिक्षक को क्या कहा गया है? शिक्षक मतलब जो प्रयोगवीर होता है, जो प्रयोग करता है, जो बच्चे के मानस में परिवर्तन लाता है, बच्चे के पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन लाता है, और बच्चे जिस तरह से समझते हैं उसी ऐसी प्रक्रियाओं का वो आविष्कार करता है। तो शिक्षक खुद भी एक साइंटिस्ट होता है। शिक्षक, हमारी जो शाला है वो लेबोरेटरी होती है, और हम लेबोरेटरियन होते हैं, हम प्रयोग करते हैं, और प्रयोग में से नए नए बच्चों को मतलब देश के भावी को हम तैयार करते हैं। तो ये हम हमेशा याद रखें, और ये सब तभी हो पाता है जब हमने हमें सीखने का जो जज्बा है उसको बनाए रखा है। तो क्या मेरी ये बात आप सभी शिक्षक मित्रों के पास पहुंच रही है? यस और नो? शिक्षक मित्रों, चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। चलिए, तो अभी टास्क हमें करना है। क्या टास्क है? कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जो भी काम है, जिसके लिए मन में डर, शर्म या संकोच है, उसको लिखिए और फिर उसका सामना करें। ठीक है? जैसे कि अंधेरे, तो अंधेरे में जाने से डर लगता है ना, तो अंधेरे में जाके आए, उसका सामना करें, आत्मविश्वास तभी बढ़ेगा। मैंने बताया कि जो भी डर है उसका सामना करेंगे, आत्मविश्वास बढ़ाए। और मैं आपको मेरे अगले टास्क में ये समझाता हूँ, और ये टास्क जो है वो हमें नियत कार्य के रूप में कुछ ये सप्ताह में करना है। तो पहला काम तो मैंने आपको ये दे दिया, क्या काम दे दिया, कि आपको अपने आसन का नाम सोचना है, और आसन का नाम सोचते हुए आपको रखना है। अब दूसरा, कि आत्मविश्वास कब बढ़ेगा? जब हम स्वयं के ऊपर काम करते रहेंगे। तो मैंने कुछ टास्क आप लोगों के लिए डिफाइन किए हैं ये वीक में। क्या मैं अभी अपने सारे शिक्षक मित्रों से पूछ सकता हूँ, आप सब ये काम में जुड़ने के लिए तैयार है? 7 दिन अपने लिए काम करेंगे। कितने लोग अपना आत्मविश्वास बुलंद करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं? यस और नो? चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, तो मैं आप लोगों के आंसर भी देख पा रहा हूँ। यस यस, धन्यवाद धन्यवाद राजेश जी, नीलम जी, राज जी, रश्मि जी, बढ़िया है ना, निकिता जी। तो हमें क्या टास्क लेना है? तो आप देख सकते हैं कि पहला कार्य है अपनी बात को रखना। तो आईने के सामने आपको अपने लिए 5 स्वसूचन लिखने हैं और बोलना है रोज सुबह। आपको जो आत्मविश्वास दिलाता है, मन में जो डालेंगे, जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा, है ना। उसको कहते हैं पीपो, पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट। तो पॉजिटिव इन जो होगा वही पॉजिटिव आउट होगा। तो मैं अपने मन में जो भी डालूंगा उसके 5 वाक्य मुझे लिखने हैं और आईने के सामने बोलने हैं। तो वो हम तैयार करेंगे। नए व्यक्ति से बात करना, 5 नए व्यक्ति जिनका आपको परिचय करना है, उनसे बात करना है, झिझकना नहीं है, और झिझके भी तो भी ठीक है, बट बात करना जरूरी है। पद गृहित व्यक्ति से बात करना, चाहे
सरपंच हो, पुलिस हो, मैनेजर हो, जिनसे बात करने में हमेशा डर लगता रहता है, उनके जाके मिलना, उनसे बात करना, अपनी बात को रखना, अपनी समस्याओं को योग्य व्यक्ति के सामने रखना, जैसे कि गंदगी है, रास्ता उबड़-खाबड़ है, पानी की दिक्कत है, अपने एरिया में जहाँ-जहाँ पे भी है, तो अपनी बात रखे, कठिनाइयों को रखे और उनको बताए कि भाई ऐसा-ऐसा हो रहा है। गाँव में लोगों का इंटरव्यू लेना कि भाई गाँव के बारे में आपका क्या ख्याल है, कैसा गाँव है, ठीक है? किस तरह की व्यवस्था है? कोई पानी पूरी वाले से पूछ लिया, क्योंकि हम जाते हुए पानी पूरी खाने के लिए, ठीक है ना? वो अ अ, पकौड़ी वाले के वहाँ या फिर सब्जी वाले से पूछ लेते हैं, उनको रोक कर उनसे बात कर लेते हैं, उनका इंटरव्यू ले लेते हैं, उनको गाँव के बारे में पूछते हैं। फिर हमारे घर में सब एक दिन पूरे वीक में बैठे, बातचीत करें, घर में खुशहाली कैसे बढ़ सकती है उसके तरीके सोचे और अपने चर्चा करें। तो ये 6 टास्क है और रोज एक-एक टास्क आपको करना है नियत कार्य के रूप में और करने के बाद ग्रुप में रखना है। ठीक है? इसमें कोई क्वेरी है आप सभी शिक्षक मित्रों को? मैं ये पूरा जो चित्र है ना वो ग्रुप में भी रख दूंगा ताकि आपके लिए आसानी होगी। इसमें ऐसी कोई बात है जो हम नहीं कर सकते हैं शिक्षक मित्रों? और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे आगे श्रृंखला में जितने भी शिक्षक मित्र हैं उन सभी लोगों ने इसी तरह से इसमें काम किया है और अपने में वो बदलाव पाया है जो एक शिक्षक के रूप में उनके लिए जरूरी था। वो आत्मविश्वास पैदा किया है और आज जबरदस्त काम वो अपनी अपनी शालाओं में कर रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं, दूसरों को भी इस श्रृंखला से जोड़ रहे हैं। तो सभी शिक्षक मित्र तैयार है अपनी स्वयं की धार को तेज करने के लिए? ठीक है, तो ये टास्क हमें सबको करना है। मैं देख पा रहा हूँ चैट बॉक्स में सभी का यस आ रहा है। बढ़िया नंदिनी जी, अमीषा जी उससे पहले भी आ गए हैं, चांदनी जी, इति जी, बहुत बढ़िया। तो ये सारे टास्क रोज एक एक टास्क लेना है और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू मलिक जी, बढ़िया। अभी हमारा चालू है, अभी मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगा, मुझे आप लोगों को भी सुनना है। तो बहुत अच्छी बात है, सब लोग तैयार है पूरे विश्वास के साथ और आज से हम शुरू करते हैं। पहला कदम उठाते हैं। मैं आपको बताऊं, हजारों माइल की जो यात्रा होती है ना, हजारों माइल जो लोग चलते हैं ना, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है खबर है? पता है? वो पहला कदम लेते हैं। तो आप लोगों ने तय कर लिया है कि मैं अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए पहला कदम लेने के लिए तैयार हूं और ये 6 से 7 कार्य रोज नियमित रूप से करने के लिए तैयार। रोज आप एक एक काम कीजिए। आज गुरुवार है तो शुक्रवार को अपनी बात रखे, शनिवार को नए व्यक्ति से बात करें, रविवार को पदगृहित व्यक्ति से बात करें और आप इसका जो क्रम है वो भी बदल सकते हैं अपनी अनुकूलता से। पर अपने आप से वादा कीजिए कि ये काम मैं जब तक रात तक नहीं करूंगा ना तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, मैं ये पूरा करूंगा। और देखिए आप अगले सप्ताह जब आएंगे तो पूरा ही बदलाव आप मैं एक अलग व्यक्तित्व के रूप में आपको देख पाऊंगा, ऐसा मुझे अभी तक का अनुभव रहा है और मैं उत्सुक हूं आपको अपने नए स्वरूप में देखने के लिए। चलिए, तो ये हुई बात अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की और मैं अभी बात करता हूं वो है स्वॉट। ठीक है ना? तो स्वॉट क्या है? तो एस फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी और T फॉर थ्रेट्स। मतलब S फॉर स्ट्रेंथ मतलब क्या? मेरी शक्तियां, किन किन बातों में मुझे लगता है कि मैं अच्छा हूं, ये मेरी शक्ति है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं अच्छा पढ़ाई करवाता हूं तो ये मेरी शक्ति है। ठीक है, मैं बहुत स्वस्थ रहता हूं, है ना? मैं नियमित रूप से योग करता हूं, मैं नियमित रूप से एक्सरसाइज करता हूं तो ये मेरी शक्ति है। ठीक है, मैं कंप्यूटर अच्छे से चला लेता हूं, ये मेरी शक्ति है। मैं कहानी बहुत अच्छे से कहता हूं, ये मेरी शक्ति है। तो मुझे अपनी शक्तियों के रूप में पहचानना है। मेरे गुण भी मेरी शक्ति है। मैं प्रामाणिक हूं, मैं जिम्मेदार हूं, मैं मिलनसार हूं, मैं विनम्र हूं, मैं खुश हूं, तो ये भी मेरी शक्ति है। तो मुझे अपनी शक्तियों को पहचानना है और ये शक्तियों को पहचान के आपको एक लिस्ट बनाना है कि मेरी शक्तियां क्या 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 है। ठीक है शिक्षक मित्रों, है ना? हम सबको पता होती है ना हमारी शक्तियां क्या है ना? मैं खाना अच्छा बना लेता हूँ, खाना अच्छा बना लेती हूँ,
अरे मैं जब खाना बनाता हूँ तो 4 घर वाले पूछने आते हैं कि ये कौन सी रेसिपी है, ये क्या बनाया है। तो मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, ये भी मेरी शक्ति है। उसी तरह मेरी वीकनेस, मेरी कमजोरियां क्या है ना? मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, मुझे डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं छोटी हूँ, मैं छोटा हूँ, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात किसी से कह नहीं पाता। मुझे बहुत आलस आती है, काम करने का मन ही नहीं करता है। तो ये सारी क्या है, मेरी कमजोरियां है। तो कमजोरियों को भी पहचानना है और लिखना है, ठीक है? ये मैं टास्क के रूप में आपको दे रहा हूं। और फिर अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज मतलब कि मेरे पास आज के समय में क्या क्या तक उपलब्ध है, अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, ठीक है? मेरे गांव में, मेरे काम से मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? तो वो अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको सोचना है ना? तो मैं एक अच्छा शिक्षक बन सकता हूँ, मैं आगे जाके प्रिंसिपल बन सकता हूँ, मैं और पढ़ाई करके कुछ और कर सकता हूँ, बहुत कुछ। मतलब जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको लगती है वो आपको सोचनी है और लिखनी है। और फिर है थ्रेट्स, कि भय क्या है ना? तो मेरे भय क्या है? अरे मुझे आगे बढ़ना है तो गांव छोड़ के जाना पड़ेगा, ये डर है, ये भय है। या फिर ऐसा होगा कि मैं आगे बाहर पढ़ाई करूंगा तो परिवार को छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा, ये भी एक थ्रेट है, ठीक है? तो तरह तरह के भय रहते हैं हमें आगे बढ़ने के लिए। तो मैं कौन कौन से भय को महसूस कर पा रहा हूँ उसको आपको लिखना है। तो इसको कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्वॉट एनालिसिस। तो हमें खुद की शक्तियों के बारे में भी जानना है, खुद की कमजोरियां क्या है उसको भी पहचानना है, खुद की अपॉर्चुनिटी क्या है उसको भी देखना है, और भय क्या है उसको भी देखना है। क्या मेरी बात आप लोगों तक पहुंची? और उसको आप कैसे करेंगे? जैसे ये मैंने लिखा है ना, वैसे ही एक A4 साइज कागज लेना है, उसके 4 भाग करने हैं, ऐसे और ऐसे। एक में S लिखना है, एक में W लिखना है, एक में O लिखना है और एक में T लिखना है। फिर S में शक्तियां, W में कमजोरियां, O में तक तक जो है, मौके जो है वो, और T में भय, ठीक है? और उसके नीचे फिर आपको सारी बातें लिखनी है। सबको समझ में आ रहा है? मेरी बात पहुंची मेरे शिक्षक मित्रों आपके लिए? कोई क्वेरी है इसमें? पूछ सकते हैं सवाल, हाँ हैंड रेज कर सकते हैं। निकिता जी कोई सवाल है? जी सभी हैंड रेस करें, यदि ये टॉपिक यदि समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज हैंड रेस करें अपना और पूछें। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हाँ हाँ। ठीक है ना? अगर ये आपके लिए समझ में आ रहा है तो आप यस लिखें, और नहीं आ रहा है तो नो लिखें, तो सर फिर से रिपीट कर देंगे। आप ये होमवर्क अपने घर पे कर पाएंगे? देखो, बिल्कुल आपको बिल्कुल संकोच नहीं करना है, हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं। अगर आपको 4 सवाल करने भी पड़े, आपका हक है, ठीक है? बहुत अच्छा। अमीषा जी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए, अपॉर्चुनिटी मतलब क्या? ठीक है नंदिनी जी, तो एस मतलब स्ट्रेंथ, मतलब शक्तियां। तो मेरी शक्तियां क्या है? तो मैंने आपको बताया, मैं आपको और थोड़ा समझाने के लिए मेरी अगली स्लाइड शेयर करता हूं, देखिए। तो शक्तियां मतलब क्या? मेरे कौशल्य जो है वो मेरी शक्तियां है। जैसे मैं टीचिंग कराती हूँ, कंप्यूटर कराती हूँ, ठीक है? मैं स्टोरी सुनाती हूँ, मैं बुन लेती हूँ, मैं अच्छी रसोई पका लेती हूँ। ये सारे कौशल्य है जिससे मैं पैसे कमा सकता हूँ। ये मेरी शक्ति हुई। मेरे शौक है मेहंदी लगाना, तो मेहंदी लगाना मेरी शक्ति भी है, मेरा शौक भी है। फिर पेंटिंग करना, मधुर स्वर में गीत गाना, ठीक है? खेल कूद करना। तो ये जो मेरे शौक है वो भी मेरी शक्तियां है ना? और वो कभी भी शक्ति के रूप में मेरे लिए खिल सकते हैं। फिर मेरे गुण, विनम्रता, प्रामाणिकता, फिर जिम्मेदारी, मिलनसार होना, ठीक है? ये मेरे गुण है। तो मेरे गुण भी मेरी ताकत है, मेरी शक्ति है। मेरी बात पहुंची शक्तियों के बारे में शिक्षक मित्रों?
जी ठीक है? नंदिनी जी, यस। हाँ, चंचल जी, तो आलिया ये जी। हाँ ठीक है। तो ये शक्तियां है, तो वो शक्तियों का हमें लिस्ट बनाना है कि मेरे कौशल क्या है, मेरे शौक क्या है, मेरे गुण क्या है। तो ये आप जैसे जैसे लिस्ट बनाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ हाँ मुझ में इतनी सारी बातें भरी हुई है, तो बहुत अच्छा है। तो उसको अच्छे से सोचना है और फिर आपको लिखना है कागज पे, और आप ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे कि मेरी शक्तियां क्या है, ठीक है। और आप अगर शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। फिर कमजोरियां है, तो कमजोरियां अगर आप चाहे कि आपको शेयर नहीं करना है, मैं समझ सकता हूँ, परफेक्टली ओके। किसी को ऐसा दबाव नहीं है कि आपको सब कुछ शेयर करना है, बट ये आप करेंगे। स्वॉट एनालिसिस का फायदा क्या है पता है? आप जब भी इसको बनाएंगे और आप जहां पे पढ़ाते हैं या जहां पे आप बैठ के पढ़ते हैं, उसको आपको नोटिस बोर्ड के सामने लगा देना है और उसको पढ़ते रहना है। और आप देख पाएंगे कि जैसे जैसे समय बीतेगा ना, तो आपकी जो कमजोरियां है वो कमजोरियां धीरे धीरे शक्ति में रूपांतरित होगी। तो कमजोरियों को भी लिखना है और आंखों के सामने रखना है। गुस्सा बहुत आता है, चीड़ बहुत जाती हूँ, मैं तो हाथ उठा देती हूँ, ठीक है, आलस बहुत है। तो जो भी कमजोरियां है ना, वो कमजोरियों का भी लिस्ट बनाना है, ठीक है। लोगों के नुक्स निकालना बहुत आदत है, लोगों की गलतियों के ऊपर जल्दी ध्यान जाता है, तो ये सारी कमजोरियां है। लोगों की चुगली करने का मन होता है, जब भी टाइम मिलता है चुगली करने बैठ जाते हैं, तो ये सारी कमजोरियां हैं, ठीक है। तो वो कमजोरियों को शक्तियों के सामने जब रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सारी कमजोरियां जो है उसको बदल के शक्ति में रूपांतरित करना है। फिर उसके नीचे रहेगा अपॉर्चुनिटी, मतलब तके। तो मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध है मेरी शक्तियों के हिसाब से, ठीक है। मेरे आसपास, मेरे गांव में, शहर में, कभी भी मेरे जीवन में कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी को हिंदी में मौके ही कहते हैं ना नीरज जी, मौके मौके उपलब्ध है जिसके ऊपर मैं जी काम करके ओके। अपनी जिंदगी को बदल सकता हूँ, ठीक है। तो वो लिखने हैं मौके। और फिर भय, तो क्या भय है ना। तो भय भी हो सकते हैं कि मेरी अगर मैं ज्यादा आलस आलस करूंगी या आलस करूंगा तो फिर मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, वो भय रहता है। या फिर सुबह जल्दी उठना बहुत कठिन है, या फिर मैं हेल्थ की ध्यान नहीं रखूंगा, एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा, है ना। ये सब कारण होते हैं, तो भय भी रहते हैं। तो भय को पहचानना है और लिखना है। तो ये सबके जीवन में होता है और हमें ये बना के हमारे बोर्ड के ऊपर लिख देना है, ठीक है। और क्लियर हो गया अभी नंदिनी जी? क्लियर हो गया आपको? चलिए, है ना। तो हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना है स्वॉट के माध्यम से। क्या नहीं करना है जो हमारी क्षमताओं को कमजोर करता है, हमें कमजोर बनाता है। तो कौन सी चीजें, दो बातें हैं जो हमें कमजोर बनाती है, तो वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, जो हमारे आत्मविश्वास को भी बहुत कम करता है। एक है अन्यों के दोष को नहीं देखना है पर उनके गुण को देखना, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बात अपने स्टॉप करके बताता हूँ। मैं आपके सामने 4 ऐसे व्यक्तियों का नाम रखता हूँ, ठीक है ना। चलिए, जो आपको शायद पता हो, ठीक है। 4 हीरो के नाम रखता हूं मैं, ठीक है। तो पहला हीरो है अमिताभ बच्चन, दूसरा हीरो है अजय देवगन, तीसरा है रणवीर सिंह, और चौथा है वो है परषोत्तम, ठीक है। पहला है अमिताभ बच्चन, दूसरा है रणवीर, बताया, तीसरा अजय देवगन और चौथा है परषोत्तम, ठीक है। सबने सुना? यस और नो? यस सर। है ना, Yes, सबने sir. सुना ना? ओके। अभी आप क्या नंदिनी जी सुनाई नहीं दिया? क्या है हाँ, हेलो। सर? हाँ, चौथा नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट करें नंदिनी, या चैट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। चौथा पूछ रही हूँ सर मैं, क्या है? हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ। हमने क्या, मैंने देखो वो क्या लिखा है कि
हमारा ध्यान जो 3 सही थे ना उसके ऊपर नहीं गया, क्या गलत हुआ उसके ऊपर ही जाता है। तो दूसरों में हम हमेशा क्या है कि उनके गुण देखने की जगह है हम उनके दोष ही देखते हैं। मैंने इसलिए जानबूझकर परसोत्तम का नाम लिया क्योंकि परसोत्तम नाम का कोई एक्टर ही नहीं है, पर मेरा ध्यान वो 3 पे नहीं गया, अमिताभ बच्चन के ऊपर नहीं गया, अजय देवगन के ऊपर नहीं गया, रणवीर सिंह के ऊपर नहीं गया, मेरा ध्यान परसोत्तम के ऊपर गया। तो हमें इससे ये सीखना है कि हम लोगों में सही देखें। हमारा ध्यान गलतियों पे पहले जाता है और वो गलतियों की बातें हम लोगों से करते रहते हैं। तो ये नजरिया हमें बदलना है। और आखिरी एक बात जो है वो मैं आप लोगों से शेयर कर लूं कि हमें दोष नहीं गुण देखने हैं, और दूसरा है स्वयं की तुलना दूसरों से नहीं करनी है। तो हम जब अपनी कंपैरिजन दूसरों से करते हैं, तुलना करते हैं, तो अपने आप को कमजोर बनाते हैं, हम अपने आप को दुखी करते हैं। तो हमें अपनी तुलना लोगों से नहीं करनी है, बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से नहीं करनी है, उनके सामने भी नहीं करनी है। वो क्या है, पॉइजन होता है, जहर होता है। तो वो हमारे जो मूल है ना, जड़ जो है ना, उसको काट देता है, उसको कमजोर बना देता है। तो ये हमें नहीं करना है। मैं 5 मिनट आपसे लूंगा और ज्यादा बात करने के लिए, वैसे समय की घंटी तो बज चुकी है, पर कुछ लोग आज का हमारा जो सत्र हुआ है उसके बारे में बताना चाहे कि भाई हम इससे क्या लेके जा रहे हैं। आज हम ऐसी कौन सी 2 बातें 3 बातें हमारे लिए लेके जा रहे हैं जो अगले सप्ताह हम अपने लिए करने वाले हैं, और ये आपको बोल के बताना है। तो तैयार है? मैं अभी आपको सुनना चाहता हूँ जल्दी से। चलिए, थोड़ा समय और ज्यादा ले सकते हैं अगर आप अपने परमिशन दे। जी बिल्कुल, ये अपॉर्चुनिटी मिली है आपके लिए, तो इस अपॉर्चुनिटी का आप पूरा सदुपयोग करें और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हैंड रेस करें, आगे बढ़ें अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी का पूरा उपयोग करें। तो आज मैं अपने लिए क्या लेके जा रहा हूं, मेरा ये सवाल है, और कौन शुरुआत करेगा? चलिए, हैंड रेस कीजिएगा आप। हाँ, हैंड रेस कीजिएगा। राम राजा जी ने अनम्यूट किया है, बोलिए राम राजा जी। हाँ, यादव जी बोलिए। ठीक है, कोई और? मैं देखना चाहूंगा कि हमने सीखा तो बहुत है, बट हम सीखते कब है, जब हम पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, चलिए जी, पार्टिसिपेट कीजिएगा। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। एक प्रोत्साहन के लिए मैं राजेश जी के लिए इनवाइट करूंगा। राजेश सर, आप अपनी प्रतिक्रिया दें ताकि और शिक्षकों का मनोबल बढ़े। जी सर। सर काफी प्रेरणा। जी सर, आवाज आ रही? जी सर काफी प्रेरणादायक रहा ये सेशन, और मैंने भी गंभीरता के साथ 1.5 घंटे इसमें बिताया। हालांकि बहुत फोन आते रहे तो मैं काटता रहा, और मैं समझता हूँ आज का सेशन सर मील का पत्थर साबित होगा। और सर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मेरी स्कूल की शिक्षिकाएं, मैं बस ये देखना चाह रहा था कि वो लेफ्ट तो नहीं हो रही है। तो सर मैं ये बात के लिए उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि सारी की सारी शिक्षिका अभी तक जुड़ी हुई है। तो निश्चित रूप से सर कुछ उन्होंने सीखा, उनका ये मनोबल बढ़ा, और आत्मविश्वास जो आपने ये चीजें बताई हैं, ये सर हमारी नींव है। और जब हमारी नींव ही कमजोर है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज आपने खाद पानी डालने का काम किया है सर, और मैं समझता हूँ जो अगली मीटिंग होगी तो आपको पुष्प पल्लवित होता हुआ कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा। बस सर मुझे इतना ही कहना था सर। बहुत बढ़िया राजेश जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद जी। आपने बाकी शिक्षक मित्रों का भी हौसला बढ़ाया है। हाँ, चलिए, मैं तो अपने नए शिक्षक मित्रों के से पूछना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, उनकी आवाज सुनना चाहता हूँ। चलिए, सर कौन बिल्कुल बताएगा? बोलना चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ता सर, इसी से आत्मविश्वास बढ़ेगा। जरूर बताइए। एकदम सही बात। जी सर, मैं 1 मिनट के लिए प्रदीप जी के लिए इनवाइट करूंगा, प्रदीप जी पाली से। तो प्रदीप सर, आप अनम्यूट करें अपने आप के लिए। आप सारे सेशन में रहे हैं, आपने पूरा सुना है, आप अपनी बात रखें।
जी जय जिनेन्द्र जी। जी। आज का सेशन अच्छा है। तो कुछ बातें बताई हैं, उन पे चले तो अपना खुद का विकास करेंगे एवं विद्यालय के विकास में भी सहयोगी बनेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जी। जी धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत अच्छा। चलिए हमारे बाकी शिक्षक मित्र, मलिक जी ने लिखा था। मलिक जी अभी बोलने का मौका है, बोलिए। आपका मैसेज तो मैंने पढ़ लिया था मलिक जी। हाँ चलिए, कौन पार्टिसिपेट करेगा? हमने क्या सीखा, हम आज क्या लेके जा रहे हैं, वो हमें बताना है। हाँ मंजू जी, जी मंजू अनम्यूट जी। कीजिए, अब अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी, आज हमने ये सीखा है कि हमें आज की ये बात अच्छी लगी कि हम दूसरों के दोष ना देखें, बल्कि उनके गुणों की साइड ध्यान दें। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। धन्यवाद मंजू जी, आपने अपनी बात शेयर की। बढ़िया। और मेरे शिक्षक मित्रों, चलिए कौन बताएगा? हाँ अमीषा जी जी, फिर प्रभु जी। हाँ अमीषा जी बोलिए। अंदर के डर को बाहर निकाल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, बल्कि कभी हार नहीं सकते हैं। हमारे अंदर जो है हम उसको बाहर निकाल सकते हैं एंड आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। बहुत अच्छा। अमीषा जी एकदम फटाफट बोल गई, उनको बोलने का बहुत मन कर रहा था बट वो रुकी हुई थी। बहुत अच्छा अमीषा जी, थैंक यू सो बहुत मच। बढ़िया। हाँ प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र प्रभु जी और सभी को मेरा नमस्कार। हाँ बोलिए प्रभु जी। जैसा कि आपने बताया सर कॉन्फिडेंस के बारे में, कि उसका सबसे बड़ा जो बाधा है वो भय है। अगर हम अपने मन से उस भय को निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं अपना सेल्फ, अपना विकास करने में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्या बात है प्रभु जी, बहुत सही। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें प्रयास करते रहना चाहिए, जो कि हमें लगता है कि आत्मविश्वास को बढ़ाने की पहली सीढ़ी है। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी क्षेत्र में अपने आप को अग्रसर नहीं कर सकते। तो आपने जो भी आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके बताए हैं उनसे हमें भी मदद मिलेगी और हमारे जुड़े हुए सभी साथियों को भी बहुत ही मदद मिलेगी। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। हमें एक्शन लेने पड़ेंगे और जितने एक्शन लेंगे उतना हम आत्मविश्वास से भरे होंगे। चलिए और किसने हैंड रेज किया था? हाँ या सीती जी। मुझे इससे प्रेरणा मिली है कि स्वयं की दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। अगर आप उससे करोगे तो आप उससे दुखी रहोगे। बहुत अच्छा इति जी, आपने ये एक वाक्य में आपने अपने लिए मैसेज ले लिया, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत बढ़िया, और आपने सभी के सामने शेयर किया, बहुत अच्छा। और मेरे शिक्षक मित्र, सभी को कुछ ना कुछ तो बोलना है। हाँ लवी जी बोलिए। सर हमें निरंतर मेहनत करनी चाहिए और दूसरों से कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए और अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। ओके बढ़िया। आज आप कौन सी चीज अपने लिए लेके गए, कौन सी सीख अपने लिए लेके गए लवी जी? सर अपने आप को किसी से कमजोर नहीं समझना चाहिए और ना किसी की कमियों को ढूंढना चाहिए, उनके गुणों को ही ढूंढना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू। बोलिए अमन जी। हाँ अमन जी अनम्यूट कीजिए, बोलिए। सर सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ सर, यदि हम किसी कार्य को करना चाहते हैं तो हमें उसे सिर्फ दिमाग में नहीं रखना चाहिए, उसको करने का प्रयास भी करना चाहिए।
सर बस नहीं बोलना चाहेंगे। बढ़िया। तो एक्शन जब तक नहीं लेंगे तब तक वो आत्मविश्वास में परिवर्तित नहीं होगा। तो हमें एक्शन लेना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा अमन जी, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, और आजिया खान जी। सर आज का वीडियो काफी इंस्पायरिंग रहा है। इससे हमें ये प्रेरणा मिली है कि हमें अपने के अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को काफी बढ़ाते रहना चाहिए। हमें किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए, ना किसी के दोषों को ढूंढना चाहिए, बल्कि पॉजिटिव माइंड से काम करते रहना चाहिए। बढ़िया, सकारात्मक चिंतन करते रहना चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट मतलब क्या, जो बोया वही निकलेगा। तो पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट, पॉजिटिव बी ठीक है, पॉजिटिव। बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा अजय खान जी। और सजल जी। जी सजल जी, सेजल जी हैं, सेजल जी अगर हैं तो अनम्यूट करें। बोलिए सजल जी, सेजल जी बोलिए। अब तो सेल्फी ले रहे हैं, ऐसे मुद्रा में खड़े हो गए हैं। इनसे सजल जी बैक स्टाफ हैं। हाँ जी, अगले क्रम में यदि कोई बोलना चाह रहा है तो सलोनी जी है, सलोनी जी को बुलवाइए। सलोनी जी बोलिए। जी सलोनी जी आप बोलें, और फिर इसके साथ हम आज की सेशन को यहीं पे विराम देंगे। तो सलोनी जी आप अनम्यूट करें अपने आप के लिए। मलिक जी ने एड्रेस किया है, मलिक जी तो गई है। सर हमें कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कमजोर हमारी एक बहुत बड़ी नींव है। तो हमें अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो कमजोरी देखना दूर तभी होगा जब हम अपनी शक्तियों के ऊपर ध्यान देंगे। इसीलिए मैंने आपको अपनी शक्तियों का लिस्ट बनाने के लिए कहा है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा सलोनी जी। बोलिए मलिक जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपकी मीटिंग में सर उपस्थित होने का मौका मिला। जी सर, और मैं अपने आप से ये उम्मीद भी करना चाहूँगा सर कि जो कुछ मैं बच्चों को पढ़ाने में योगदान देता हूँ सर, आपसे कुछ सीखना, जो भी आज मैंने सीखा है वो अपने बच्चों को मैं जरूर समझाऊंगा सर आगे जाके। और सर आपकी वीडियो देख के सर बहुत कुछ सीखने के लिए मौका मिला है सर। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मल्लिक जी आप बहुत बढ़िया करेंगे, आपके बच्चे बहुत खुश होने वाले हैं, मुझे पता है। साक्षी जी का एक फीडबैक ले लेते हैं। साक्षी जी जल्दी से अपना फीडबैक दीजिए। चलिए, वीडियो बंद हो गया है। ओके नीरज जी, हम समापन की ओर आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि 5 मिनट लेट हमने आज की सेशन को स्टार्ट किया था, तो इसलिए 5 मिनट का समय हम आपसे ज्यादा लिए हैं। और जैसा कि आज का जो हमारा सत्र था आत्मविश्वास से स्व विकास, इस पर हमारे सभी प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण दिया। और हमें जो संकोच की, जो डर की जो सीमा है, या जो टहनी पे हम बैठे हैं, उस टहनी को हमें काटना है। और भी हम बहुत सी चीजें आज हम सीखे हैं। तो निश्चित ही जैसा कि राजेश सर ने बताया है कि वो एक संजीवनी बूटी का कार्य आपके व्यक्तिगत जीवन में करेंगी। और इसी मैसेज के साथ एक बार पुनः इस वंदना के साथ आज के सत्र को हम यहीं विराम देंगे। तो एक बार पुनः आप सभी प्रार्थनाएं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बंद का भाई, रुक जाओ। जी सभी अपने हाथों को जोड़ देंगे। अब खत्म हो रही वो ना प्रेयर। वीर भगवान ने जो मोह माया माने मत सर, मदन मर्दन वीर है। जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है। जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है।
देववंदनीय जिन्हें से तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। पूरे महावीर भगवान की जय। इसी महावीर वंदना के वाचन के साथ आज के सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं। हम पुनः अगले सप्ताह एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के साथ पुनः रूबरू होंगे। हमारे आदर्श कोर ग्रुप में अपने डेली वर्क नियत कार्य के साथ आप बने रहिएगा। अपना अपडेट, अपनी मौजूदगी हमारे ग्रुप में आप जरूर दें। और सत्र के समापन के बाद या कल सुबह आपके पास एक फीडबैक फॉर्म आएगा। उस फीडबैक फॉर्म पर आपको अपनी प्रतिक्रिया भर के सबमिट करनी है। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय हिंद, शुभ रात्रि। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। जय श्री शुभ रात्रि।